बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर चैप्टर को बस एक बार समझाया जाता है। आप जो ठीक समझे करें। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ बस। ओए! अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है। उसके बाद आप चैप्टर को शूट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम इंटरेस्टिंग एंड फिल्मी वे में। अपने अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेंचो दोस्त की कहानी को। पहाड़ के ऊपरी हिस्से में एक किसान लेंचो अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन पूरी तरह खेती पर निर्भर था। खासकर मक्के की खेती ही उसकी उम्मीद और सहारा थी। जब मक्के की खेती पर सफ़ेद फूल आते तो ये अच्छी फसल का संकेत होता था। इस बार भी लेंचो को भरपूर फसल की उम्मीद थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो चिंता थी बारिश। घर के आंगन में पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी, बड़े बेटे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे खेल कूद में मस्त थे। पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी से जीवन बिताता था और आसमान की ओर देखता था कि कब बारिश होगी। शाम को बादल छाए और लेंचो की आंखों में चमक आ गई। लेकिन जैसे ही तेज हवाएं चली, खुशियों की जगह चिंता ने ले ली। आसमान से बरसते ओले कभी 5 सेंट जैसे तो कभी 10 सेंट जैसे। देखते ही देखते पूरा खेत उजड़ गया। मक्के की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। मेहनत की कमाई एक पल में मिट्टी में मिल गई। यह दृश्य देखकर लेंचो बहुत दुखी हुआ। उसे पता था कि अब आने वाले दिनों में उसका परिवार भूख से जूझेगा, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे भगवान पर पूरा विश्वास था कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे। लेंचो खुद को बहुत मेहनती और ईमानदार मानता था और मानता था कि भगवान कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करते। फिर अपने लेंचो भाई ने भगवान से प्रार्थना करते हुए उनको एक पत्र लिखा। उसमें लिखा है, हे भगवान, मेरी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। कृपया मुझे 100 रुपये भेज दीजिए ताकि मैं फिर से खेती कर सकूं। अपने पत्र को लेकर लेंचो पोस्ट ऑफिस गया। जब पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी और पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को पढ़ा तो पहले तो वो लोग हंसे, लेकिन फिर लेंचो का गहरा विश्वास देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आपस में पैसे इकट्ठे किए, कुछ अपने दोस्तों से भी दान लिए और कुल 70 रुपए जुटाकर लिफाफे में डाल दिए। अगले रविवार को लेंचो को जब पत्र मिला और उसने पैसे गिने तो उसका चेहरा उतर गया। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान ने तो पूरे 100 रुपए भेजे होंगे, लेकिन लिफाफे में सिर्फ 70 रुपए देखकर वो गुस्सा हो गया। उसे शक हुआ कि बाकी पैसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए। बात तो सही है। उसने तुरंत दूसरा पत्र लिखा और उसमें लिखा, हे भगवान, कृपया बाकी 30 रुपए मुझे सीधे भेजना। इस बार डाकघर वालों पर भरोसा मत करना क्योंकि वे चोर हैं। रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है जो आपकी लाइफ में काम आएगा। कोई भी राइटर होता है वो कहानी को लिखता ही इसलिए है कि
उससे लोगों को सीख मिले। अभी तक जो आपने सीखा है यह तो बस बोर्ड एग्जाम तक सीमित है, लेकिन जो आपकी बातें लाइफ टाइम काम आएंगी वो तो सीखना भी बाकी है इस स्टोरी से। वह सीखने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इस कहानी से मिलने वाली सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन अंधविश्वास और बिना सोचे समझे आरोप लगाना सही नहीं है। असली ताकत मेहनत, आशा और समझदारी में है। अगर आपको और किसी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपकी समझ में नहीं आता है तो आप उसे ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं उसे एकदम लल्लन टॉप बना दूंगा, आपके दिमाग में भर दूंगा। आप फिर बोलेंगे मुझे बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। उससे आसान कुछ लगेगा नहीं, सबसे ज़्यादा पढ़ने में मज़ा उसी को आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो।